तो हम पढ़ रहे थे महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, उसी के क्रम में हम आगे पढ़ वाले हैं। संत शाखा निर्गुण काव्यधारा की महत्वपूर्ण पंक्तियों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम कबीर की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखेंगे। दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यह राम निर्गुण ब्रह्म के पर्याय के रूप में है, दशरथ पुत्र राम के रूप में नहीं। यहाँ राम निर्गुण ब्रह्म के पर्याय के रूप में है, दशरथ पुत्र राम के रूप में नहीं। ये पंक्तियाँ किसमें देखने को मिलती हैं? ये किसकी हैं? तो कबीरदास की हैं कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है। जो कबीरदास राम के, तुलसीदास के राम पुत्र सगुण काव्यधारा की उपासना करते हैं, वहीं कबीर के जो राम हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में वो राम को पूजते हैं। और वहीं तुलसीदास दशरथ पुत्र राम की बात करते हैं जो सगुण काव्यधारा के हैं, लेकिन कबीर के राम जो हैं निर्गुण निराकार, जिनका कोई भी आकार नहीं, वो ऐसे राम की बात करते हैं। तो क्या कहते हैं? दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। किसकी पंक्तियां हैं? कबीरदास की पंक्तियां हैं। और साईं के सब ज्यों हैं, कीरी कुंजर दोए, ये पंक्तियां किसकी हैं? ये भी कबीरदास की है। तो हम कबीरदास की महत्वपूर्ण पंक्तियों को देख रहे हैं। दशरथ सुत लोक बखाना, राम नाम का मरन है आना, कबीर की हैं। साईं के सब ज्यों हैं, कीरी कुंजर दोए, ये भी कबीर की पंक्तियां हैं। तत्वमसि इनके उपदेशा, क्या? तत्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहें संदेशा। तत्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहें संदेशा, ये भी उपनिषद की ब्रह्म विद्या से संबंधित हैं। और साईं के सब ज्यों हैं, कीरी कुंजर दोहे, सोपाधि ईश्वर का संकेत। इसमें ये किसकी हैं? ये भी कबीर की पंक्तियां हैं। साईं के सब ज्यों हैं, कीरी कुंजर दोहे किसकी? कबीर की पंक्तियां हैं। और तत्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहें संदेशा, ये भी कबीर की पंक्तियां हैं। और जग बालिक ओ जनक संवदा, जग बालिक ओ जनक संपदा, जग बालिक ओ जनक संवादा है। जग बालिक ओ जनक संवादा, त्रादोत त्रा दत्रे वह रसा स्वादा। जग बालिक ओ जनक स्वादा, दत्रो वह रसा स्वादा, ये किसकी पंक्तियाँ? ये भी कबीर की हैं। गहना एक न कनक ते, गहना इन मह भाव न दूजा। गहना एक न कनक ते, गहना एक न कनक ते, गहना इन भाव न दूजा, ये भी पंक्तियाँ किसकी हैं? कबीर की हैं। तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। हरि, ये सब कबीर की पंक्तियाँ। तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। हरि रस पिया जान के, कबहूँ न जाए खुमार। हरि रस पिया जान के, हरि रस पिया जानिए, जे कबहूँ न जाए खुमार। ये सब पंक्तियाँ किसकी हैं? कबीर की हैं। नया बीच नदिया डूबती जाए, नया बीच नदिया डूबती जाए, ये सब किसकी पंक्तियाँ? कबीर की। नया बीच नदिया डूबत जाए, किसकी पंक्तियाँ? कबीर की हैं। मुझको क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ये भी कबीर की पंक्तियाँ हैं। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी, ये भी कबीर की पंक्तियाँ हैं। और कौन कौन सी हैं? दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, साईं के सब ज्यों हैं। और तत्वमसि इनके उपदेशा, और जग बालिक ओ जनक संवादा। और इसके बाद तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काय, पंक्तियाँ किसकी हैं? कबीर की। हरि रस पिया जनहि, जे कबहूँ न जाए खुमार, ये भी कबीर की पंक्तियाँ हैं। नया बीच नदिया डूबत जाए, नया बीच नदिया डूबत जाए, की सब पंक्तियाँ किसकी हैं? कबीर की हैं। मुझको क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ये भी पंक्तियाँ किसकी हैं? कबीर की हैं। हरिजन मैं बालक तोरा, हरिजन मैं बालक तोरा, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये भी पंक्तियाँ जो हैं कबीर की हैं। हरिजन मैं बालक तोरा कबीर की हैं। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे
आवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। ये भी पंक्तियाँ किसकी हैं? कबीर की हैं। सतगुर हमसो रीझ कर कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीर की हैं। और ये तू बामन बाम्हिन जाया, तो आन बाट होई कहे न आया। जे तिन बामन जाय, जे तू बामन बाम्हिनी जाया, ते आन बाट होई ना आया। ये सारी पंक्तियाँ किसकी हैं? कबीर की हैं। हरि मोरा प्यू मैं हरि की बहुरिया, हरि मोरा प्यू मैं हरि की बहुरिया। ये सारी पंक्तियाँ किसकी हैं? कबीर की हैं। रस गगन गुफा अजर झरे, रस गगन गुफा अजर झरे, माया महा ठगिन हम जानी, माया महा ठगिन हम जानी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? कबीर की हैं। मोरी चुनरिया मैं परी गयो दाग पिया, मोरी चुनरिया में परी गयो दाग पिया। ये सब पंक्तियाँ किसकी हैं? कबीर की। मेरा तेरा मनुआ कैसा एक होई है रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक हुई है रे। ये सब कबीर की पंक्तियाँ हैं। दुल्हन गाँव मंगल चारे, हमरे घर आए राजा राम भतार। कबीर की हैं। घूंघट के पट खोल बहुरिया। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? कबीर की हैं। संतो आई ज्ञान की आंधी, संतो आई ज्ञान की आंधी। कबीर की हैं। और तलफे बिन बालम मोरा जिया, तलफे बिन बालम मोरा जिया, तलफे बिन बालम मोरा जिया। किसकी पंक्ति हैं? कबीर की हैं। सूर समाना चंद्र में देहूँ किया घर एक, सूर समाना चंद में देहूँ किया घर एक। किसकी पंक्तियाँ हैं? कबीर की हैं। मन का चिंता तब भया, कछु पुर बिला लेख, मन का चिंता तब भया, कछु पुर बिला लेख। पंक्तियाँ किसकी हैं? कौन सी? मन का चिंता तब भया, कछु पुर बिला लेख। ये पंक्तियाँ कबीर की हैं। जीवन जोवन राजपद अविचल रहे न कोय, जीवन जोवन राजपद अविचल रहे न कोय। ये पंक्ति कबीर की हैं। कोटि कोटि जतन प्रबोधा, कागा हंस न होए। ये सब पंक्ति कबीर की हैं। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ दे खाए। ये पंक्ति कबीर की हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग भया, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित। कबीर की पंक्तियाँ हैं। और ये थी पंक्तियाँ कबीर की। हरि जननी में बालक तोरा। कबीर की एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। हर जननी में बालक तोरा, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। कबीर की पंक्तियाँ हैं। ये तू बाम्हिनी जाया। किसकी पंक्तियाँ हैं? कबीर की। रस गगन गुफा अजर झरे, रस गगन गुफा अजर झरे, माया महा ठगिन हम जानी। कबीर की पंक्तियाँ हैं। मोरी चुनरी में पर गयो दाग पिया, मोरी चुनरी में पर गयो दाग पिया। कबीर की पंक्ति हैं। मेरा तेरा मनुआ कैसा एक होई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसा एक होई रे। कबीर की पंक्तियाँ हैं। दुल्हन गाँव मंगल चारे, हमरे आए घर राजा राम भतार। किसकी? कबीर की पंक्तियाँ हैं। घूंघट के पट खोल बहुरिया। ये भी किसकी पंक्ति है? कबीर की। संतो आई ज्ञान की आंधी। कबीर की पंक्ति। अल्फे बिना बालम मोरा जिया, तलफे बिना बालम मोरा जिया। ये भी कबीर की पंक्ति है। सूर समाना चंद में देहूँ जिया, देहूँ किया घर एक, और जीवन जोवन राजपद अविचल रहे न कोय, जो दिन जाई सतसंग में जीवन कहा फल सोए। ये सब कबीर की पंक्तियाँ हैं। कोटि जतन प्रबोधिए, कागा हंस न होए। और उसके बाद पोथी बोया पेड़ बबूल का फल कहाँ से खई हो। ये भी कबीर की पंक्तियाँ हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम की पढ़े सो पंडित होए। तो यहाँ तक हमने कबीर की पंक्तियाँ देखी। उसके बाद संत नामदेव की कुछ पंक्तियों को देखेंगे। सुफल जन्म मोको गुरु कीन्हा, सुफल जन्म मोको गुरु कीन्हा, दुख विसार सुख अंतर कीन्हा, सुफल जन्म मोको गुरु कीन्हा, दुख विसार सुख अंतर कीन्हा, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिनु जीवन हीना।
सफल जन्म मोरो गुरु कीन्हा, सफल जन्म मोरो गुरु कीन्हा, मेरा जन्म को सफल किसने किया? पंक्ति किसकी है? नामदेव की। सफल जन्म मोरो गुरु कीन्हा, दुख विसार सुख अंतर कीन्हा, किसकी पंक्तियां हैं? नामदेव की। भगत हेतु मार्यो हरि ना, कुछ नरसहि रूप आवे देहु धरियो, सब किसकी पंक्ति हैं? ये संत नामदेव की हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वसी समानी, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये कबीर की हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अब कैसे छूटे राम नाम की रट लगी है, अब कैसे छूटे, पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ रैदास की हैं, संत रैदास की हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, पंक्ति किसकी है? जो संत रैदास की है। और ऐसी मेरी जाति विख्याति चमार, पंक्ति किसकी है? नाम रैदास की हैं। और जाति जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमार, जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमार, पंक्ति किसकी हैं? ये भी संत रैदास की हैं। दूध ता बछरे थनक भिंडोरहूँ, फूलों भंवर जालु मिन गवेहूँ, पंक्ति किसकी है? ये भी संत रैदास की पंक्तियां हैं। और इसके बाद हम चंद सूर नहीं राति दिवसी, नहीं धरनी आकाश न भाई, करम अकरम नहीं शुभ अशुभ, नहीं का कहें देहूँ बढ़ाई, ये पंक्ति किसकी हैं? ये पंक्ति रैदास की हैं। चंद सूर नहीं रात दिवस, नहीं धरनी आकाश न भाई, करम अकरम नहीं शुभ अशुभ, नहीं कहीं देहूँ बढ़ाई, पंक्ति किसकी हैं? ये सारी पंक्ति किसकी हैं? रैदास की हैं। जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही है मैं नाही, अतल अगम लय लहाई मही, उधि जल केवल जलाही, पंक्ति किसकी हैं? ये भी रैदास की हैं, संत रैदास जी की। पति ही सुप्रेम होए, पति ही सुनेम होए, पति ही सु क्षेम होए, पति ही सु रति है रत है, पति ही सुप्रेम होए, पति ही सुनेम होए, पति ही सु क्षेम होए, पति ही रत है, पंक्ति किसकी हैं? ये पंक्ति तो सुंदर दास जी की हैं, पंक्ति किसकी हैं? ये सुंदर दास जी की हैं। तन चित उर मन राजा कीन्हा, तन चित उर मन राजा कीन्हा, ही सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, गुरु सुआ यही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावे, पंक्तियाँ किसकी हैं? ये भी कुतुम्बन की ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं पंक्तियाँ हैं। तन चितमु मन राजा कीन्हा, ही सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, ये पद्मिनी चिन्हा किसकी हैं? मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। यही के बोल बिरह के धाया, यही के बोल बिरह के धाया, कहूँ के ही भूख कहाँ ते छाया, यही के बोल बिरह के धाया, कहूँ के ही भूख कहाँ ते छाया, किसकी पंक्तियाँ हैं ये मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्तियाँ हैं। अब हम देखते हैं राम भक्ति शाखा की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। रामानंद की ही पहले हम देखते हैं। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बलते गिरवर कहाँ पे, रोग दोष जाकी निकट ना चापे हैं, लेकिन इसमें लिखा है चांपे, जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाकी निकट न चापे, ये सब ये किसकी लाइनें हैं? ये रामानंद जी की लाइनें हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोत उजागर, विकट, ये किसकी पंक्तियां हैं? ये भी रामानंद जी की हैं। रामानंद जी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोत उजागर, विकट रूप, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये किसकी पंक्तियां हैं? रामानंद जी की पंक्तियां हैं। सुनते सभी लोग हैं, लेकिन कितने लोगों को याद है भाई? अगर
आरत कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ये आरती या ये पंक्तियों को पूछा जाए तो रामानंद, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लो तो उजागर की पंक्तियां हैं। ये रामानंद जी की पंक्तियां हैं। संध्या तरणी सुख सर्वदा, विदरणी संध्या उच्चरे, विघ्न टरे पिंड प्राण, ये पंक्तियां किसकी हैं? ये भी रामानंद जी की पंक्तियां। बाद हम गोस्वामी तुलसीदास जी की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखेंगे। है निर्गुण नहनि शगुन रसना राम सुनाम, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, जातक तुलसीदास। जातक तुलसीदास पंक्तियां किसकी हैं? और ये तुलसीदास की दोहावली से पंक्तियां ली गई हैं। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित। चातक तुलसीदास किसकी पंक्तियां हैं? ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। सखी आखी सबदी दोहरा, कही कहिनी उपखान, भगत निरूपहि भगत कल, निंदहि वेद पुराण। पंक्तियां ये भी दोहावली से किसकी? जो गोस्वामी तुलसीदास की रचना है उसकी। कवितावली से भी कुछ पंक्तियों को हम देखते हैं। इसकी अगर पंक्तियों को देखें, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलाहा कहो को। पंक्ति सब किसकी हैं? ये कवितावली से पंक्तियां हैं। किसकी? तुलसीदास जी की। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास जी की। वो भी किससे? कवितावली से ली गई हैं। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलाहा कहो को, पंक्तियां किसकी हैं? ये भी तुलसीदास की कवितावली से ली गई हैं। अगर खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख भली, बनिक को ना बनिक ना चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध मान सोच बस, काहे एक एकन सो काहे जेई का करी। ये पंक्तियां भी उस समय कबीरदास भी जानवर की बातों को उठाए हैं। मजदूर उस समय के वातावरण के परिवेश की भी बात करते हैं कि खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख भली। खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख भली, बनिक को ना बनिज ना चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध मान सोच बस। जीविका विहीन, जो जिनके पास कोई काम, जिनके पास कोई भी काम धंधा नहीं है, बिल्कुल जीविका विहीन लोग, उनके जीवन चलाने तक कुछ का कहें एकन सो का कहें का करी। ये सब पंक्तियां किसकी हैं? कबीरदास जी की। वो भी किसमें ली गई हैं? ये कवितावली से। खेती को किसान को ना भिखारी को भीख भली, बनिक को ना बनिज ना चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध मान सोच बस, काहे एक एकन सो काहे जाई काकरी। पंक्तियां किसकी हैं? कवितावली से पंक्तियां ली गई हैं। और जो गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये भी पंक्तियां कवितावली से ली गई हैं। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलाहा कहो, पंक्तियां किससे ली गई हैं? कवितावली से ली गई हैं। और अगर दोहावली की बात करें तो एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, जातक तुलसीदास। ये पंक्ति किससे हैं? दोहावली से ली गई हैं। साखी शब्द दोहरा, काहे किनन कहिनी उपहास, भगत निरूपहि भगत कल, निंदहि वेद पुराण। ये सब पंक्तियां किसकी हैं? ये दोहावली की पंक्तियां हैं। अब हम देखते हैं, मातु पिता जग जाई तजो, बिंद हु न लिखी कछु भाल भलाई, लालची लालत बिलात द्वार द्वार दीन। ये पंक्तियां सब किसकी हैं? ये कवितावली की हैं। मातु पिता जग जाई तजो, मातु पिता जग जाई तजो, विधि हूँ ना लिखी कछु भाल भलाई, विधि हूँ ना लिखी कुछ भाल भलाई। ये पंक्तियां ये भी कवितावली से पंक्तियां ली गई हैं। लालची लालत बिलात द्वार द्वार दीन, बदन मलिन मन मिटे ना विसूर ना। ये भी पंक्तियां किससे हैं? ये कवितावली से ली गई हैं। कवितावली की पंक्तियां कौन कौन सी हैं? गोरख जगाओ जोग भक्ति भगाओ लोग, धूत कहो धूत कहो, और खेती को किसान को, खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख भली। ये सब पंक्तियां किसकी हैं? कवितावली की पंक्तियां, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। उसके बाद हम देखते हैं विनय पत्रिका की कौन कौन सी पंक्तियां हैं। अबलो नशानी अबो ना न सही हो, अबलो नशानी अब ना न सही हो,
राम कृपा भो निशा सिरानी, जग्यो फिरह ना डसई हो। पंक्तियाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये नेट में 2004 में पूछी गई हैं, 2009 में पूछी गई हैं, 2010 में पूछी गई हैं। अब लो नशानी अब ना नसई हो, अब लो नशानी अब ना नसई हो, राम कृपा भो निशा शिरानी, जागो फिर ना डसई हो। पंक्तियाँ किसकी हैं? विनय पत्रिका से ली गई हैं। किसकी? तुलसीदास द्वारा लिखी गई हैं। जगाओ जोग भक्ति भगाओ लोग, ये भी नेट में 2011 में पूछी गई पंक्तियाँ हैं। और जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तज्यो तज कोटि बैरी सम जद्य परम स्नेही। पंक्तियाँ ये किससे हैं? विनय पत्रिका से। ये भी जाके प्रिय न राम वैदेही किसकी से पंक्तियाँ? विनय पत्रिका से हैं। तो ये हमने देखा विनय पत्रिका की कौन कौन सी पंक्तियाँ। अब लो न सही हो, अब हो ना न सही हो, अब लो न अब लो नसानी अब लो ना नसई हो। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? विनय पत्रिका से हैं। जाके प्रिय न राम वैदेही, ये भी विनय पत्रिका से हैं। गोरख जगाओ जोग भक्ति भगाओ लोग, ये कवितावली से हैं। धूत कहो अवधूत कहो, ये भी कवितावली से हैं। खेती न किसान को भिखारी को न भीख भली, कवितावली से हैं। आरती की जय हनुमान लला की रामानंद की पंक्तियाँ हैं। और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये भी रामानंद की पंक्तियाँ हैं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि का होई, ये भी पंक्तियाँ किसकी हैं? ये भी रामानंद जी की पंक्तियाँ हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि का होई, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? रामानंद जी की। ये 2008 में पूछी भी गई हैं। उसके बाद हम कुछ रामचरितमानस से महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखते हैं। नामर्थम वर्णा नामर्थ संघनाम रसनानाम छंदापि मंगलानाम चा कर्तरो वंदे वाणी विनायको। वर्णानामर्थम संघानाम रसनानाम छंदा समपम मंगला भक्त ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। रामचरितमानस से ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये भी रामचरितमानस से पंक्तियाँ हैं। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुख नहीं भय शोक न रोग। ये भी पंक्तियाँ किससे हैं? रामचरितमानस से हैं। श्रुति सम्मति हरि भगत पथ संयुत विरत विवेक, जेना मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकति पातक भारी। ये भी पंक्तियाँ किससे हैं? ये पंक्तियाँ भी किससे? रामचरितमानस से ली गई हैं। श्रुति सम्मति हरि भगत पथ संयुत विरत विवेक, पंक्तियाँ रामचरितमानस से हैं। जे ना मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, ये भी पंक्तियाँ रामचरितमानस से हैं। उसके बाद हम केशवदास की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को देख लेते हैं। भाषा बोली न जानहि जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमति तेहि कुल केशवदास। भाषा बोली न जानहि जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमति तेहि कुल। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? केशवदास की पंक्तियाँ हैं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबिरन सरस सुव्रत, भूषण बिनु ना बिरजही, कविता बनिता मित्र। ये भी किसकी हैं? केशवदास की। भाषा बोली न जानहि जिनके कुल के दास, पंक्तियाँ किसकी हैं? ये केशवदास की हैं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबिरन सरस सुव्रत, ये भी पंक्तियाँ किसकी हैं? केशवदास की पंक्तियाँ हैं। देखे मुख भावे अन देखे कमल छंद, ताते मुख मुखे सखी कमलो ना चंद रीत। इसके बाद हम सूरदास जी की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को देख लेते हैं। जो नंद जू मोरे मन आनंद भयो, हो गोवर्धन ते आयो, तुम्हारे पुत्र भयो मैं सुन के अति आतुर उठ धायो। पंक्तियाँ किसकी हैं? सूरदास जी की। नंद जू मोरे मन आनंद, मन जू मोरे मन आनंद भयो, हो गोवर्धन ते आयो। पंक्ति किसकी हैं? ये केवल वन लाइनें हम देख रहे हैं तो सूरदास जी की हैं। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुवन चलन रेणु तन मंडित, मुख धद लेप करिए। ये भी पंक्ति सूरदास जी की है। मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी, ये भी पंक्ति किसकी हैं? ये सूरदास जी की हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, ये भी पंक्ति किसकी हैं? ये सूरदास जी की हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, ये भी
किसकी हैं? सूरदास जी की हैं। प्रभु हो सब पतित को टीको, प्रभु हो सब पतित को टीको, ये भी किसकी? सूरदास जी की पंक्ति हैं। मैया मोहि दौ बहुत खिजायो, मैया मोहि दौ बहुत खिजायो पंक्ति किसकी हैं? ये भी सूरदास जी की हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, हरि हैं राजनीति पढ़ियाए किसकी पंक्तियां हैं? ये भी सूरदास जी की पंक्तियां हैं। संदेश देव की सो कहियो पंक्ति किसकी हैं? जो सूरदास जी की हैं। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरियो, प्रभु जी मोरे अवगुण न चित्त धरियो किसकी पंक्ति हैं? ये सूरदास चरण कमल बंदो हरिराई, प्रेम प्रेम ते होए, प्रेम ते पारही पाई, ये भी किसकी पंक्ति है? ये सभी सूरदास जी की पंक्ति हैं। और प्रेम बिन बिन गोपाल बैरिन भय कुंजय, ये भी पंक्ति। अति मलिन बरस भानु कुमारी पंक्ति किसकी हैं? सूरदास जी की। निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे किसकी हैं? सूरदास जी की। आयो जोग सिखावन पांडे, आयो जोग सिखावन पांडे, ये भी पंक्ति किसकी? सूरदास जी की। हम तो कहन केली की भूखी, हम तो कान केली की भूखी किसकी? सूरदास जी की। हमरे हरिहिल की लकड़ी पंक्ति सूरदास जी की। हम भक्तन के भक्त हमारे सूरदास जी की हैं। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, ये भी पंक्ति किसकी है? सूरदास जी की। अवगति गति का चुकाहत नावे, जो मीठे फल को, ये भी पंक्ति है किसकी है? सूरदास जी की। और जाहा दिन तेवाहानंद का छोरा, बहुत अच्छा ये हमको दोहा लगता है, ये भी इसमें है। जाहा दिन तेवाहानंद का छोरा, मधुबन में धेनु चराई गयो, अरे बेनु बजाई बजाई के छोने ही बंसी बजाई रेंगाई गयो, बंसी बजाई रेंगाई गयो, सूरदास जी की लाइनें हैं, सूरदास जी के पद हैं यानी कि। उसके बाद बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मन रे परस हरि के चरण, ये सब मीराबाई की। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मन परस हरि के चरण, ये सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाल हरण, ये सब किसकी हैं? मीराबाई की पंक्तियां हैं। उस रसखान की बात करें तो देखी गदर हित शबहि दिल्ली नगर मशाना, छनहि बदासा बंस की ठासी छाड़ी रस खाना, क्या है? देखी गदर हित सब सही भी दिल्ली नगर मसान, छानही बदसा बंस की ठसक छाड़ी रस खान, पंक्ति रस खान की हैं। मानस हो तो वही रस खान, बसो संग गोकुल गांव के, ये सब किसकी हैं? मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गले पहरूंगी, रसखान की हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंज की माल गले पहरूंगी, रसखान की हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशो हूँ जाहे निरंतर गावें, पंक्ति किसकी हैं? रसखान की। धुरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसे बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे आंगन में पैजन बाजत फिरे कचोटी, किसकी हैं? रसखान जी की पंक्तियां हैं। देखते हैं रहीम दास जी की महत्वपूर्ण पंक्तियां। सुरति नरति नय नगतहि सब चाहते हाय होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, ये रहीम दास जी पंक्तियां लिखते हैं किसके संबंध में? तुलसीदास जी के संबंध में। सुरति नियति नागति सब चाहती अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। चित्रकूट में रम रहे अवध नरेश, चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? रहीम दास जी की हैं। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश किसकी हैं? रहीम दास जी की हैं। दूर दिन परे रहीम कहे भूलत सब पहचानी, ये भी किसकी हैं? रहीम दास जी की हैं। कली ललित माला वहाँ जवाहिर खड़ा जड़ा था, कली ललित माला वहाँ जवाहिर खड़ा जड़ा था, किसकी पंक्तियाँ हैं? ये पंक्तियाँ भी किसकी हैं? रहीम दास जी की हैं। रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित है जान परत, ये पंक्ति किसकी है? रहीम दास जी की है। कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखा।
अब हम देखते हैं हिंदी में प्रथम, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहपा को माना जाता है। और अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य कौन है? का प्रथम महाकाव्य कौन है? भविष्यत कहा है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन माना जाता है? पृथ्वीराज रासो। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रियप्रवास। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। अगर हिंदी खड़ी बोली का महाकाव्य पूछा जाए तो प्रियप्रवास हैं। और हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन है? हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन है? चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग की है। हिंदी की खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना चंद छंद वर्णन की महिमा है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम उपन्यास, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है? भाषा योगावशिष्ट। किसकी भाषा योगावशिष्ट के लेखक कौन हैं? राम प्रसाद निरंजनी हैं। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ भाषा योगावशिष्ट, जिसके लेखक कौन हैं? राम प्रसाद निरंजनी हैं। शुद्ध परिमार्जित बोली के प्रथम लेखक कौन हैं? राम प्रसाद निरंजनी। शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी हैं। और हिंदी काव्य में सर्वप्रथम नखशिख वर्णन करने के लिए कौन जाने जाते हैं? हिंदी में सर्वप्रथम नखशिख वर्णन करने के लिए कौन जाने जाते हैं? राहुल रोडा। और हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कौन सा है? ये राहुल वेल। हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कौन सा है? राहुल वेल है। किसने लिखा है? रोडा ने। हिंदी का सर्वप्रथम नखशिख वर्णन ग्रंथ कौन सा है? राहुल वेल है। और ये किसने लिखा है? रोडा ने लिखा है, रोड ने लिखा है। और हिंदी का प्रथम चंपू काव्य ये भी रोड ने लिखा है। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग किसने किया? जो इंदु ने किया है। और हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति सरहपा। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति किसमें सब का प्रयोग किया, किसने किया है? चौपाई छंदों का प्रयोग किसने? सरहपा ने किया है। हिंदी का प्रथम गीतकार विद्यापति को माना जाता है। हिंदी का प्रथम गीतकार किसको माना जाता है? विद्यापति को माना जाता है। हिंदी की प्रथम कवित्री कौन है? हिंदी की प्रथम कवित्री मीराबाई को माना जाता है। हिंदी की प्रथम कवित्री किसको माना जाता है? मीराबाई को। हिंदी के प्रथम दलित कवि को संत रैदास माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन है? तो हीरा डोम है। आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि हीरा डोम हैं। हिंदी के प्रथम दलित कवि संत रैदास हैं। हिंदी के प्रथम कवित्री मीराबाई हैं। और हिंदी में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग किसने किया है? सरहपा ने किया है। हिंदी में सर्वप्रथम नखशिख वर्णन राहुल वेल रोडा ने किया है। और उसके बाद हम देखते हैं में रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ कौन है? हितरंगड़ी है। किसका है? कृपाराम का। हिंदी में प्रथम रीति काव्य किसका है? हितरंगड़ी किसका? जो कृपाराम का है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा माना जाता है? हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस किसका? गोपाल चंद्र गिरधर दास किसके? ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता हैं। नाहुस। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? नाहुस है। प्रथम एकांकी एक घूंट जयशंकर प्रसाद की है। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह झरना है। छायावाद का अगर प्रथम काव्य संग्रह की बात किया जाएगा तो कौन सा है? झरना किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। हिंदी में प्रथम तुकांत रचना प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की है। और हिंदी की प्रथम दलित कहानी कौन सी है? हिंदी की प्रथम दलित कहानी वचनबद्ध सतीश की है। हिंदी के प्रथम दलित कहानी की बात किया जाए तो किसकी है? वचनबद्ध सतीश की है। प्रथम आत्मकथा किसकी है? हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक बनारसी दास जी की है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक किसकी है? बनारसी दास जी की है। अर्धकथानक किसकी है? बनारसी दास जी की। हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ कौन सा है? हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ कौन सा है? कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखा गया। हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण। हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण लंदन यात्रा श्रीमती हरदेव का है। अगर हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान का है। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज किसका है?
लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह का है। हिंदी का प्रथम संस्मरण पद्म पराग किसका? पद्म सिंह शर्मा का। हिंदी का प्रथम संस्मरण किसका है? पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा का है। हिंदी का प्रथम यात्रा लंदन यात्रा श्रीमती हरदेवी जी का है। और प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ कलम का सिपाही अमृत राय की है। और आत्मकथा अर्धकथानक बनारसी दास जी की है। और इसके बाद हम देखें हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ रूपक रहस्य है श्याम सुंदर दास जी का। और हिंदी का प्रथम व्याकरण जे केटलर का है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हिंदी राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाला साहेब गंगाधर खेर। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? बाला साहेब गंगाधर खेर चुने गए थे। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? पुरुषोत्तम दास टंडन चुने गए थे। और नगरी प्रचारणी सभा का प्रथम सभापति कौन चुने गए थे? नगरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति बाबू राधाकृष्ण दास चुने गए थे। नगरी लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। नगरी लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति कौन थे? महात्मा गांधी थे। देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। नगरी सुधार लिपि के प्रथम सभापति महात्मा गांधी। नगरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष बाबू राधाकृष्णन दास थे। बोली शब्द का प्रथम प्रयोग पहले किसने किया है? तो लल्लू लाल जी ने किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर भाषाओं की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? 6 हैं। अंग्रेजी, रूसी, चीनी, फ्रेंच, स्पेनिश और अरबी। ये क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक क्या हैं? भाषाएं। कौन कौन सी? अंग्रेजी है, रूसी है, चीनी है, फ्रेंच है और स्पेनिश, अरबी। हिंदी का कोई नामो निशान यहाँ पर नहीं दिख रहा है। करते हैं विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं की बात। हिंदी। संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाएं कौन सी? अंग्रेजी, रूसी, चीनी, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी हैं। और अब हम देखते हैं हिंदी उसके विकास के संबंध में संस्थाएं कौन कौन सी रहीं। हिंदी उसके विकास से संबंधित संस्थाएं कौन कौन सी रहीं? पोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? मार्किस वेल्जली थे। पोर्ट विलियम जो कॉलेज, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1801 ईस्वी में हुई थी। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1801 ईस्वी में हुई थी। कहीं कहीं पर पोर्ट विलियम कॉलेज की 1800 में दिया है और यहाँ पर 1801 दिया है। तो 1800 में ही हुआ है पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। कहाँ हुई है? कलकत्ता में हुई है। कितने सन रहा है? 1880 रहा है। 1800 पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई है। और कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई। हिंदू कॉलेज कलकत्ता में 1817 ईस्वी में। हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में 1817 ईस्वी में हुई है। और तदी समाज के संस्थापक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तदी समाज के संस्थापक कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना काशी में हुई। किसके द्वारा? बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा। नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा कहाँ हुई है? काशी में हुई। सरस्वती पत्रिका संस्थापक चिंतामणि घोष हैं। सरस्वती पत्रिका के अगर संस्थापक की बात किया जाए तो कौन है? चिंतामणि घोष हैं। और गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी हैं। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद जो संस्थान था, शिक्षण संस्थान था, उसके संस्थापक कौन हैं? महात्मा गांधी जी हैं। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? मार्किस वेल्जली ने। कितने सन में? 1800 ईस्वी में। और ये कहाँ है? कलकत्ता में।
हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई है। कब हुई है? 1817 में। तदी समाज के संस्थापक कौन रहे हैं? तदी समाज के संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1873 ईस्वी में हुई थी। और नगरीय परिचालनी सभा की स्थापना कब होती है? 1893 ईस्वी में। किसके द्वारा? बाबू श्याम सुंदर दास के। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन रहे? प्रथम चिंतामणि घोष रहे हैं। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद के संस्थापक कौन हैं? तो महात्मा गांधी जी हैं। अगर हिंदी विद्यापीठ देवघर झारखंड की स्थापना कब हुई? 1929। नगरीय लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नगरीय लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष काका कालेकर थे। कब बनाए गए? 1935 ईस्वी में। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई है? 1935 ईस्वी में हुई है। और भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? बीजी खेर रहे हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे? बीजी खेर रहे हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट भारत सरकार द्वारा कब इसकी स्थापना हुई थी? 1957 में हुई थी। आकाशवाणी इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। और वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली 1961 ईस्वी में हुई थी। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन आता है। राजभाषा किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अधीन आता है। दूरदर्शन सूचना प्रसारण मंत्रालय इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 ईस्वी में हुई थी। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा 1997 ईस्वी में। विश्व हिंदी सचिवालय मरीस 1902 ईस्वी में। विलियम कॉलेज 1880, हिंदू कॉलेज 1817 और तदी समाज के संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र। नगरीय परिचालनी सभा की स्थापना किसने? बाबू श्याम सुंदर दास ने। सरस्वती पत्रिका चिंतामणि घोष। और उसके बाद गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद की स्थापना महात्मा गांधी ने। नगरीय सुधार समिति के अध्यक्ष काका कालेकर रहे हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना प्रथम अधिवेशन 1936 ईस्वी में हुआ है। और नगरीय सुधार समिति के अध्यक्ष काका कालेकर, इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई है। प्रथम पुरस्कार और सम्मान किस चीज़ में क्या क्या दिया जाता है? अगर हम सबसे पहले पुरस्कार में ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ देने के लिए किस व्यक्ति को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है, ये सब हम देखते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार उसको दिया जाता है जो भारत का कोई नागरिक हो जो 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में लिखित हो, उसके योग्य हो। भारत की जो 22 राष्ट्रीय भारत की जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र हुआ है, उसमें से किसी एक भाषा में या अनेक भाषाओं में भी हो सकता है, वो उस योग्य हो, ऐसा कोई ग्रंथ लिखा हो, ऐसा कुछ कार्य किया हो उस भाषा में, तब उसको ये दिया जाता है क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऐसी कोई रचना लिखा हो, महाकाव्य लिखा हो, नाटक उपन्यास ऐसा कुछ लिखा हो, तब उनको क्या दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार तो दिया ही जाता है, और उसके साथ क्या क्या दिया जाता है? 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, प्रमाण पत्र एक दिया जाता है, और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, वाग्देवी कांस्य प्रतिमा दी जाती है। इसमें भारत की मान्यता प्राप्त प्रमुख भाषाओं में से किसी भी भाषा में सर्वश्रेष्ठ हो, या ऐसे उन्होंने कुछ महाकाव्य लिखे हों, ग्रंथ लिखे हों, तब इनको क्या दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। इसमें क्या दिया जाता है? इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं।
सरस्वती सम्मान के बिडरा फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसमें 15 लाख रुपए, सरस्वती सम्मान में क्या क्या दिया जाता है, 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। प्रशस्ति पत्र और पट्टिका शाल, 15 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र पट्टिका शाल किसमें, सरस्वती सम्मान में। और साहित्य अकादमी में 1 लाख रुपए दिया, ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितने, 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। प्रशस्ति पत्र वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। अगर व्यास सम्मान की बात करें तो व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। व्यास सम्मान किसके द्वारा, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसमें 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। व्यास सम्मान दिया जाता है और 4 लाख रुपए। शलाका सम्मान हिंदी अकादमी द्वारा दिया जाता है। इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। शॉल, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। इसमें शलाका सम्मान में। भारतीय सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र दिए जाते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है जिसमें वाग्य देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। बाकी किसी में प्रतिमा नहीं दी जाती है। बाकी सब में क्या क्या दिया जाता है, उसमें एक प्रमाण पत्र और पैसे दिए जाते हैं। 4 किसमें, ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए, साहित्य अकादमी में 1 लाख रुपए, सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन ये इसमें 15, सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए, व्यास सम्मान में 4 लाख रुपए, शलाका सम्मान में और 5 लाख रुपए और भारतीय सम्मान उत्तर प्रदेश द्वारा 5 लाख रुपए। स्मृति चिन्ह देखते हैं। हिंदी साहित्य के प्रमुख जन्म भी पूछा जाता है। क्रम से तो कुछ हम महत्वपूर्ण कवियों के जन्म को देखेंगे, उन्हीं के आधार पर अपने प्रश्नों को हल करेंगे। आधुनिक युग के रचनाकारों के जन्म को हम देखेंगे। तो भारतेंदु युग में सबसे पहले हम देखते हैं भारतेंदु युग के पहले कवि कौन कौन से हैं। बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण गोस्वामी, श्रीधर पाठक, राधा कृष्ण दास, बाल मुकुंद गुप्त। ये क्या हैं, भारतेंदु युग के प्रमुख क्या हैं, रचनाकार हैं। भारतेंदु युग के जो ये रचनाकार हैं उनके जन्म की बात करें तो सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था 1844 ईस्वी में। बालकृष्ण भट्ट जी का 1844 ईस्वी में जन्म होता है और 1914 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। तो 1844 ईस्वी में किसका जन्म होता है, बालकृष्ण भट्ट का। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का दूसरे नंबर पर 1850 ईस्वी में इनका जन्म होता है। फिर लाला श्रीनिवास दास जी का 1951 ईस्वी में। तो बालकृष्ण भट्ट 1844, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850, लाला श्रीनिवास दास 1851। और उसके बाद अगर हम देखें बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघंज जी का तो 1855 ईस्वी, प्रताप नारायण मिश्र 1856 ईस्वी, चरण गोस्वामी जी का 1859 ईस्वी में। तो भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों के हम जन्म को देखा। सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट 1844, भारतेंदु 1850, लाला श्रीनिवास दास 51, बद्री नारायण चौधरी 55, प्रताप नारायण मिश्र 56 और श्रीधर पाठक 59, राधाचरण गोस्वामी 59। तो ये हमने भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों के जन्म को देखा। उसके बाद हम द्विवेदी युग के कवियों की बात करें तो द्विवेदी युग के कवि कौन कौन से हैं। श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, कामता प्रसाद गुरु, सत्यनारायण कवित और गिरधर शर्मा नवीन, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, लोचन शर्मा पांडे, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे। ये सब कौन से युग के कवि हैं, द्विवेदी युग के कवि हैं। अगर हम इनके प्रमुख जो रचनाकारों के जो हम इनके जन्म को देखें तो सबसे पहले श्रीधर पाठक 1859 ईस्वी में इनका क्या होता है, जन्म होता है। महावीर प्रसाद जी का 1864 ईस्वी में जन्म होता है। महावीर प्रसाद जी का 1864 ईस्वी में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोद 1865 ईस्वी में। जगन्नाथ दास रत्नाकर 1866 ईस्वी में।
मैथिली शरण गुप्त जी का 1886 ईस्वी में इनका क्या होता है, जन्म होता है। तो ये कुछ प्रमुख हमने द्विवेदी युग के कवियों के जन्म को जाना। श्रीधर पाठक 1859, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोद 1865, जगन्नाथ दास रत्नाकर 1866, मैथिली शरण गुप्त 1886। अगर हम छायावाद के कुछ कवियों को देखें तो छायावाद के पहले कवि कौन कौन से हैं ये देखते हैं, उसके कुछ महत्वपूर्ण कवियों के जन्म को हम देखेंगे। छायावाद के कवि जयशंकर प्रसाद 1889, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899, सुमित्रानंदन पंत 1900 और रामकुमार वर्मा 1905, महादेव वर्मा 1907, उदय शंकर भट्ट 1898। तो छायावाद के कवि कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, रामकुमार वर्मा, महादेव वर्मा, उदय शंकर भट्ट, मोहन लाल महतो वियोगी। ये कौन से छायावाद के कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद 1889, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899 और सुमित्रानंदन पंत 1900 ईस्वी में, रामकुमार वर्मा 1905, महादेव वर्मा 1907। तो ये रहे छायावाद के कवि। और हम राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के अगर कुछ कवियों के जन्म को देखें, राष्ट्रीय छायावाद के बाद ही राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कुछ कवि 1889 माखनलाल चतुर्वेदी, 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद, 1889 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी और बालकृष्ण शर्मा नवीन 1897, सुभद्रा कुमारी चौहान 1904 ईस्वी में, रामधारी सिंह दिनकर 1908 ईस्वी में। प्रेम और मस्ती के कवि के रूप में अगर हम देखें तो हरिवंश राय बच्चन 1907 ईस्वी में इनका जन्म होता है और रमेश शुक्ल अंचल इनका 1915 ईस्वी में जन्म होता है। हरिवंश राय बच्चन 1907। उसके बाद प्रगतिवाद के कवि कौन कौन से हैं? प्रगतिवाद के कवियों में केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, ये कौन से कवि हैं? ये प्रगतिवाद के कवि हैं। अज्ञे रामविलास शर्मा, प्रगतिवाद के केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शिवमंगल सुमन, त्रिलोचन, ये कौन? प्रगतिवाद के। अगर हम नागार्जुन का जन्म की बात करें तो 1911 ईस्वी में इनका जन्म होता है। केदारनाथ अग्रवाल के जन्म की बात करें 1911 ईस्वी में इनका भी जन्म होता है। शिवमंगल सुमन 1915 ईस्वी में और त्रिलोचन 1917 ईस्वी में। प्रयोगवादी तार सप्तक के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? प्रयोगवाद के कवि या प्रयोगवादी तार सप्तक के प्रथम कवि अज्ञे रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, ये प्रयोगवाद के तार सप्तक के प्रमुख कवि भी हैं और अज्ञे का जन्म 1911 ईस्वी में ही होता है। रामविलास शर्मा का 1912, मुक्तिबोध 1917 ईस्वी का, गिरिजा कुमार माथुर 1919 ईस्वी। अगर हम दूसरे तार सप्तक की बात करें तो शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, ये दूसरे तार सप्तक। धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। तो दूसरे तार सप्तक के जो कवि कौन कौन से हैं? शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता और धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, ये दूसरे तार सप्तक के क्या हैं? कवि हैं। तो तीसरे तार सप्तक में कौन कौन से कवि रहे हैं? प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी, ये कौन रहे? तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। चौथे सप्तक के जो पहला तार सप्तक, दूसरा, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, चौथे सप्तक के कवि अवधेश कुमार हैं, राजकुमार कुंभज हैं, स्वदेश भारती हैं, नंदकिशोर आचार्य हैं, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। सुमन राजे कौन से सप्तक के कवि हैं? चौथे चार सप्तक के कवि हैं। तो प्रथम सप्तक कब आया? प्रथम सप्तक जो 1943 ईस्वी में, दूसरा सप्तक 51 और तीसरे सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1979 जी। तो पहला सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 51 में आया, पहला 43, दूसरा आया 51, तीसरा आया 59, चौथा आया वो 79।
तो आधुनिक, तो ये हमने देखा सप्तक कौन कौन से थे। एक बार आधुनिक काल के रचनाकारों का फिर से देखते हैं जन्म, जिसमें जिसमें किसका किसका जन्म हुआ है। तो एक ही सन में कई लोगों का जन्म हुआ, तो उसको भी हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का 1823 ईस्वी में, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह जी का 1823, राजा लक्ष्मण सिंह 26, बाल मुकुंद गुप्त 1844, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 और लाला श्रीनिवास दास 51, बद्री नारायण चौधरी 55, प्रताप नारायण मिश्र 56, राधा चरण गोस्वामी और श्रीधर पाठक, राधा चरण गोस्वामी श्रीधर पाठक, इनका 59 में जन्म हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का 1864 ईस्वी, क्योंकि अभी 1800 तक ही चल रहे हैं। अब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोद, बाल मुकुंद गुप्त, राधा कृष्णदास किशोरी लाल गोस्वामी, इन लोगों का 1865 ईस्वी में जन्म हुआ। किसका? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोद, बाल मुकुंद गुप्त, राधा कृष्णदास किशोरी लाल गोस्वामी, इनका जन्म 1865 ईस्वी में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोद, बाल मुकुंद गुप्त, राधा कृष्णदास किशोरी लाल गोस्वामी, 1865 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। और इसके बाद कामता प्रसाद गुरु का जन्म 1875 ईस्वी में हुआ। सत्यनारायण कवित्र प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ है। प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ है। और कामता प्रसाद गुरु का 1875, श्याम सुंदर दास का 75, दोनों एक ही समय है, कामता प्रसाद गुरु और श्याम सुंदर दास 1875। अगर प्रेमचंद 1880 और सत्यनारायण कवि रत्नाकर के नाम से जो जाने जाते हैं, उनका भी 1880 में हुआ है। अगर सरदार पूर्ण सिंह की बात करें तो सरदार पूर्ण सिंह का 1881 ईस्वी में हुआ है। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म तो 1886, लोचन प्रसाद पांडे का भी 1886 में ही हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 ईस्वी, माखनलाल चतुर्वेदी, रामनाथ त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद। 1889 में किसका जन्म हुआ है? 1889 में रामनाथ त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। और चतुर्सेन शास्त्री, विशंभर शर्मा कौशिक का जन्म 1891, शिवपूजन सहाय और राहुल सांसक्त्यान का जन्म 1893 ईस्वी में होता है। 1893 ईस्वी में शिवपूजन सहाय और राहुल सांसक्त्यान का जन्म 1893। और अगर चतुर्सेन शास्त्री की बात करें तो 1891, डॉक्टर शंपूर्णानंद 90, माखनलाल चतुर्वेदी, रामनाथ त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद 1889 ईस्वी में, सूर्यकांत त्रिपाठी 99 और वियोगी हरि 99, रामवृक्ष बेनीपुरी ये भी 99, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामवृक्ष बेनीपुरी, वियोगी हरि 1899, सुमित्रानंद पंत, पांडे बेचन शर्मा उग्र 1900 ईस्वी में इनका जन्म होता है। 1900 में सुमित्रानंद पंत, पांडे बेचन शर्मा, इलाचंद्र जोशी 1902 ईस्वी में। और उसके बाद हम देखते हैं राम कुमार वर्मा, जैनेंद्र कुमार 1905 ईस्वी में। अगर हम 1907 ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन और महादेव वर्मा का जन्म एक ही सन में होता है। हरिवंश राय बच्चन और महादेव वर्मा 1907 ईस्वी में। 1908 में हरिकृष्ण प्रेमी, रामधारी सिंह दिनकर 1908, हरिकृष्ण प्रेमी 1908 ईस्वी में ही इनका भी जन्म होता है। इंद्रनाथ मदान, उपेंद्रनाथ अस्क 1910, अज्ञे 11 और केदारनाथ अग्रवाल 11, नागार्जुन 11, विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा 12, भीष्म साहनी, सुमंगल सुमन, डॉक्टर नागेंद्र सब 1915 ईस्वी में। भीष्म साहनी, सुमंगल सुमन, डॉक्टर नागेंद्र 15, तो विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा 12, अज्ञे 11 और हरिकृष्ण प्रेमी 11, हरिवंश राय बच्चन, महादेव वर्मा 7। बोध का जन्म त्रिलोचन मुक्तिबोध, जगदीश चंद्र माथुर, इनका जन्म 1917 ईस्वी में। त्रिलोचन मुक्तिबोध, जगदीश चंद्र माथुर 1917 ईस्वी में। फणीश्वर नाथ रेणु और अमृत राय, इनका जन्म कब होता है? 1921 ईस्वी में। फणीश्वर नाथ रेणु 1921 ईस्वी में। और हरिशंकर परसाई का जन्म कब होता है? 1924 ईस्वी में। उसके बाद मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, अमरकांत कृष्णा सोबती, इनका जन्म 1925 ईस्वी। 1925 में ही क्या होता है? ट्रेन एक्शन कांड होता है, 9 अगस्त 1925। तो मोहन राकेश का जन्म कब होता है? उसी समय जन्म होता है
श्रीलाल शुक्ल का लखनऊ में, और मोहन राकेश का जन्म अमरकांत कृष्णा सोबती 1925 ईस्वी में, विद्यानिवास मिश्र, नामवर सिंह, धर्मवीर भारती 1926 ईस्वी में, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण, लक्ष्मी नारायण लाल, इनका जन्म 27। तो 25, 26, 27 ये महत्वपूर्ण है। मोहन राकेश का जन्म 25 में होता है, श्रीलाल शुक्ल, अमरकांत का, कृष्णा सोबती का 1925 में, और 26 में विद्यानिवास मिश्र, नामवर सिंह, धर्मवीर भारती 26 में। 27 की बात करें तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण, लक्ष्मी नारायण लाल, इनका कब होता है? 27 में होता है। और 31 भी महत्वपूर्ण है। मनु भंडारी का उसी समय जन्म होता है, उषा प्रियमवदा जी का उसी समय जन्म होता है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का जन्म होता है, शरद जोशी, श्रीकांत वर्मा 1931 ईस्वी में। श्रीकांत जिसमें 1931 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें इस समय 4 महापुरुषों, महालेखकों का जन्म होता है, जिसमें मनु भंडारी, उषा प्रियमवदा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शरद जोशी, श्रीकांत वर्मा 1931 ईस्वी में। कमलेश्वर और शेखर जोशी 32 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और 38 भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मृदुला गर्ग, रविंद्र कालिया, प्रभा सुमन राजे 1938 ईस्वी में ही इनका जन्म होता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि 50, मृणाल पांडे 46 और जयप्रकाश करदम 58। तो ये देखा हमने जो महत्वपूर्ण कवियों के जन्म को देखा जिसमें हुआ है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं साहित्य शास्त्र पर। संस्कृत के आचार्यों का सबसे पहले हम जन्म क्रम के अनुसार देखते हैं, किस आचार्य का जन्म कब हुआ था। भरत मुनि का जन्म कौन सी दूसरी सदी में हुआ था? भरत मुनि का समय अगर देखें, भरत मुनि का समय दूसरी सदी और भामा छठी सदी, दंडी 7वीं शताब्दी। भरत मुनि का समय कब कितना माना जाता है? दूसरी शताब्दी माना जाता है। वही भामा 6ठी शताब्दी, दंडी 7वीं शताब्दी। भरत मुनि ने क्या लिखा? नाट्यशास्त्र लिखा है। भामा ने क्या लिखा है? काव्य अलंकार लिखा है। और दंडी ने क्या लिखा है? इनका काव्य दर्श लिखा है। दंडी ने क्या लिखा है? काव्य दर्श लिखा है। किसने? दंडी ने। उद्भट का समय 8वीं शताब्दी क्या लिखा है? काव्य अलंकार संग्रह लिखा है। वामन ने 8वीं शताब्दी, वामन का समय माना जाता है, काव्य अलंकार सूत्र। वामन ने क्या लिखा है? काव्य अलंकार सूत्र। इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है वामन का? तो काव्य अलंकार सूत्र। समय 8वीं शताब्दी। और भरत मुनि का समय दूसरी शताब्दी, भामा 6ठी शताब्दी, काव्य अलंकार इन्होंने लिखा। भामा ने क्या लिखा? काव्य अलंकार लिखा है। दंडी ने 7वीं शताब्दी काव्य आदर्श लिखा, काव्य दर्श। और उसके बाद हम देखते हैं वामन 8वीं शताब्दी काव्य अलंकार सूत्र। वामन 8वीं शताब्दी काव्य अलंकार सूत्र लिखा है। और रुद्रट 9वीं शताब्दी काव्य अलंकार सूत्र लिखा है। ध्वन्यालोक किसने लिखा है? आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक लिखा है। आनंदवर्धन ने क्या लिखा? ध्वन्यालोक। इनका समय 19वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी। ध्वन्यालोक किसने लिखा है? आनंदवर्धन ने। इनका समय 9वीं शताब्दी। और रुद्रट 9वीं शताब्दी। उसके बाद हम भोज, क्षेमेंद्र, मम्मट, इनका समय कितना है? 11वीं शताब्दी। भोज ने क्या लिखा है? सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश लिखा है। क्षेमेंद्र ने कवि कंठाभरण लिखा है। और मम्मट ने क्या लिखा है? काव्य प्रकाश लिखा है। रुम्यक ने क्या लिखा है? काव्य अलंकार सर्वस्व लिखा है। रुम्यक ने क्या लिखा है? इनका समय जो है 12वीं शताब्दी है। हेमचंद्र 14वीं शताब्दी है। हेमचंद्र 14वीं सती इनका समय माना जाता है। 14वीं सती माना जाता है किसका? हेमचंद्र का। और उसके बाद हम विश्वनाथ जी का देखें तो 14वीं सती इनका भी साहित्य दर्पण है। 14वीं सती किसका? विश्वनाथ का। 14वीं सदी इन्होंने क्या लिखा? साहित्य दर्पण लिखा है। अभय दीक्षित इनका 16वीं सदी, इन्होंने क्या लिखा है? वृत्ति वार्तिक लिखा है। किसने? अभय दीक्षित ने क्या लिखा है? वृत्ति वार्तिक लिखा है। और पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर ने क्या लिखा है? इनका समय 17वीं शताब्दी, रस गंगाधर।
तो ये रहे क्या जो संस्कृत के आचार्यों का समय क्रम के अनुसार। भरत मुनि दूसरी शती नाट्य अलंकार लिखते हैं, दंडी 7वीं शती काव्य आदर्श लिखते हैं, वामन 8वीं शती काव्य अलंकार सूत्र लिखते हैं, आनंदवर्धन 9वीं शती। आनंदवर्धन का समय महत्वपूर्ण है, 9वीं सदी। तो भरत मुनि दूसरी शती और भामा 6ठी शती, दंडी 7वीं शती, आनंदवर्धन 9वीं और क्षेमेंद्र भोजराज क्षेमेंद्र मम्मट 11वीं शती। अगर भोजराज की हम कविता की बात करें, भोजराज ने क्या लिखा? सरस्वती कंठाभरण श्रृंगार प्रकाश। अगर क्षेमेंद्र की बात करें, कवि कंठाभरण लिखा है, काव्य प्रकाश। मम्मट ने लिखा है काव्य प्रकाश। नाथ ने 14वीं शती साहित्य दर्पण लिखा है। अभय दीक्षित 16वीं शती व्रत वार्तिक लिखा है। पंडित जगन्नाथ दास ने 17वीं शती रसगंगाधर लिखा है। नाट्यशास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि ने। भरत मुनि ने स्वयं पंचवेद कहा है नाट्यशास्त्र को। इसमें 36 अध्याय हैं, लगभग 500 श्लोक हैं। काव्य का विवेचन वाचिक अभिनय के प्रसंग में किया गया है। काव्य अलंकार 6 परिच्छेदों में व्यक्त रचयित भामा है। काव्य अलंकार किसने लिखा है? भामा ने लिखा। काव्य आदर्श किसने लिखा है? ये लिखा है नाट्यशास्त्र भरत मुनि, काव्य अलंकार भामा और काव्य आदर्श काव्य अलंकार काव्य दर्श। काव्य अलंकार अगर बात आ जाए तो भामा, काव्य आदर्श तो दंडी, और काव्य अलंकार संग्रह किसने लिखा है? उद्भट ने लिखा है। काव्य अलंकार सूत्र वामन ने लिखा है। आनंदवर्धन ने ध्वन्य लोक लिखा है। इनका समय अगर बात करें तो 9वीं सदी है। किसका? आनंदवर्धन का, जो कितना समय है? 9वीं सदी है। भोजराज क्षेमेंद्र मम्मट, इनका समय कितना है? 11वीं शती। अगर भोजराज ने क्या लिखा? सरस्वती कंठाभरण श्रृंगार प्रकाश, कवि कंठाभरण काव्य प्रकाश अलंकार सर्वस्व। और हेमचंद्र ने काव्य अनुशासन लिखा है 12वीं सदी। और विश्वनाथ ने क्या लिखा है? 11वीं शती में इनका जन्म। साहित्य दर्पण लिखा है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ ने लिखा है। अभय दीक्षित 16वीं शती में वृत्ति वार्तिके। पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर 7वीं शती रसगंगाधर। और इसके बाद अगर हम देखें संस्कृत के काव्य लक्षण कौन कौन से हैं? शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा। किसने लिखा? शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा किसने लिखा है? भामा ने लिखा है। शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा किसने लिखा है? भामा ने लिखा है। शरीरम तो दृष्टार्थ विवक्षिणः पदावली। शरीरम तो दृष्टार्थ विवक्षिणः पदावली किसने लिखा है? दंडी ने लिखा है। काव्य शब्दो अलंकारः संस्कृत्यो शब्दार्थो वर्तते। वामन ने लिखा। काव्य शब्द अलंकार संस्कृत शब्दार्थों किसने? वामन ने लिखा है। ननु शब्दार्थो काव्यम किसने लिखा? रुद्र ने लिखा है। शब्दार्थम शरीरम तत्व काव्यम, शब्दार्थ शरीरम तत्व काव्यम किसने? आनंदवर्धन ने लिखा है। शब्दार्थम शरीरम तत्व काव्यम आनंदवर्धन ने लिखा है। शब्दार्थो सहितो वक्र काव्य व्यापार शालिनी किसने लिखा है? ये कुंतक ने लिखा है। शब्दार्थो शरीरम तत्व काव्यम आनंदवर्धन ने लिखा है। ननु शब्दार्थो काव्यम रुद्रट ने लिखा है। और तद्दोषो शब्दार्थो सगुणन अलंकृति पुनः क्वापि किसने लिखा है? मम्मट ने लिखा है। और काव्य विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदलंकृति किसने लिखा है? क्षेमेंद्र ने लिखा है। आदोषो सगुणो अलंकारो च शब्दार्थो काव्यम किसने लिखा है? हेमचंद्र ने लिखा है। और काव्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसने लिखा है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम किसने लिखा है? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द किसने लिखा है? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है। रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम जगन्नाथ दास रत्नाकर। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ त्रिपाठी। शब्दार्थो सहितम काव्यम
शब्दार्थों सहित काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा। भामा ने लिखा है शरीरम तव दृष्टार्थ विवक्षिणः पदावली। दंडी ने लिखा है काव्यम गुण अलंकाराः शब्दार्थ वर्तते। वामन ने लिखा है ननु शब्दार्थो काव्यम। रुद्रट ने लिखा है शरीरम ननु शब्दार्थो काव्यम। रुद्रट ने लिखा है शरीरम सहितो वक व्यापारशालिनी। किसने वाक लिखा है? अब उसके बाद वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ त्रिपाठी। रमणीयात प्रतिपादिका जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है। अब हम अलंकारों की संख्या की बात करें। अलंकार संख्या भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में अलंकारों की कितनी संख्या मानी है? 4। वेदव्यास ने अग्नि पुराण में कितने? 16 मानी है। भामा ने काव्य अलंकार में 39 मानी है। भामा ने काव्य अलंकारों की संख्या कितनी मांगनी है? काव्य अलंकारों की संख्या 39 मानी है। और दंडी ने 35 काव्य आदर्श में दंडी ने अलंकार की संख्या कितनी मानी है? मानी है। भामा ने काव्य अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? तो 39 काव्य आदर्श। 35 काव्य आदर्श में दंडी ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? 35। उद्भट ने काव्य अलंकार सार संग्रह जो इनका ग्रंथ है उसमें कितने अलंकारों की संख्या मानी है? 40 मानी है। वामन ने काव्य अलंकार सूत्र में 33 और रुद्रट ने काव्य अलंकार में 52 काव्य अलंकार जो लिखा है उसमें 52 मानी है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने साहित्य दर्पण में 88 मानी है। जयदेव ने चंद्रलोक 100 मानी है। क्या? अलंकारों की संख्या। तो अलग अलग आचार्यों ने जो अलंकारों की संख्या अलग अलग मानी है, जिसमें सबसे रस गंगाधर ने 61 मानी है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कितनी मानी है? 61 मानी है। विश्वनाथ ने 88 मानी है। तो अभय दीक्षित ने 124 मानी है और जयदेव ने 100 मानी है। तो अलग अलग जो आचार्य रहे उन्होंने अलंकारों की संख्या अलग मानी है। तो कुछ महत्वपूर्ण हम कवियों को भरत मुनि ने 4 मानी है, तो दंडी ने 35 और उसके बाद हम भामा ने कितनी मानी है? 39 मानी है। उद्भट ने 40 मानी है और जगन्नाथ ने 161 मानी है। क्या? अलंकारों की संख्या। अभय दीक्षित ने कितनी मानी है? 124। विश्वनाथ ने 88। जयदेव ने 100। मम्मट ने 67। भोजराज ने 72। तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग विद्वानों ने जो अलंकारों की संख्या को अलग अलग माना है। रीति की बात करें तो भरत मुनि ने अवंती, दाक्षिणात्य, पांचाली, मगधी रीति मानी है। भरत मुनि ने कितनी जो रीतियाँ मानी हैं? अवंती, दक्षिणी, पांचाली, मगधी। भामा ने वैदर्भी और गौड़ी। दंडी ने वैदर्भी, गौड़ी। वामन ने 3 मानी है। कौन? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली। रुद्रट ने वैदर्भी, गौड़ी, लाटी, पांचाली। और आनंदवर्धन ने कितनी मानी है? जो रीति उन्होंने भी 3 मानी है। कौन कौन सी? असमसा, अल्पमसा, दीर्घमसा। ये क्या आनंदवर्धन ने अलग ही रीतियाँ मानी है। असमसा, अल्पमसा, दीर्घमसा। राजशेखर ने 3 मानी है। कुंतक ने 3 मानी है और भोजराज ने 6। वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी, अवंतिका, मगधी। तो भोजराज ने कितनी रीतियाँ मानी है? 6 और कुंतक ने 3, भरत मुनि ने 4, भामा ने 2। प्रकार अगर हम गुणों की संख्या की बात करें तो पहले तो भरत मुनि ने कितनी रीतियों की संख्या मानी है? भरत मुनि ने 4, भामा ने 2, दंडी ने 2, वामन ने 3, रुद्रट ने 4, आनंदवर्धन ने 3, राजशेखर ने 3, कुंतक ने 3, भोजराज ने 6। तो भरत मुनि ने कौन कौन सी रीति? अवंती, दाक्षिणात्य, पांचाली, मगधी 4। भामा ने वैदर्भी, गौड़ी। दंडी ने वैदर्भी, गौड़ी। वामन ने वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली। और रुद्रट ने वैदर्भी, गौड़ी, लाटी, पांचाली 4। आनंदवर्धन ने 3, राजशेखर ने 3, कुंतक ने 3, भोजराज ने 6। और अगर गुणों की बात करें तो गुणों ने कौन कौन से आचार्यों ने कितने गुणों की संख्या मानी है? अगर भरत मुनि की बात करें तो भरत मुनि ने 10 मानी है
और भोजराज ने रीतियाँ कितनी मानी हैं? 6 मानी हैं। और गुणों की संख्या कितनी मानी है? गुणों की संख्या 24 मानी है। सबसे ज़्यादा गुण कितने बता रहे हैं? ये भोजराज कहते हैं कि 24 गुण हैं। और रीतियाँ कितनी कहते हैं? 6 हैं। जबकि जैसे भामा ने 2 ही मानी हैं, भरत मुनि ने 3 मानी हैं, 4 मानी हैं, और आनंदवर्धन ने भी 3 मानी है, कुंतक ने 3 मानी है, लेकिन भोजराज कहते हैं नहीं, 6 होंगी रीतियाँ। और उसी प्रकार फिर भरत मुनि जो अगर गुणों की संख्या में आते हैं तो भरत मुनि ने जहाँ गुणों की संख्या 10 मानी है, भामा ने 3 मानी है, दंडी ने 10 मानी है, वामन ने 20 मानी है, आनंदवर्धन ने 3 मानी है, भोजराज ने 24 मान दी। तो सबसे ज़्यादा गुणों की संख्या भोजराज ने। उसके बाद दूसरे नंबर पे 20 किसने मानी है? वामन ने मानी है। 20 किसने मानी है? वामन ने। और उसके बाद दंडी ने कितनी मानी? उसके बाद वेद व्यास ने 19 मानी है। सबसे ज़्यादा किसने मानी है? भोजराज ने। फिर दूसरे नंबर पे वामन ने 20, फिर तीसरे नंबर पे वेद व्यास ने 19, फिर चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पर आते हैं 10 किसने किसने मानी? दंडी और भरत मुनि ने मानी है। तो ये रीतियों की संख्या थी। तो हम पढ़ रहे थे महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण